जब मुसीबतें आती है तब पता चलता है, डर लगता है कि जब नैया डगमग डोलने लगती है, जब बीमारियां बढ़ जाती है, दवाइयां असर नहीं करती, दुआ करते रहते हैं, दर्द नहीं जाता, तब पता चलता है कि सचमुच हम बला से डरते हैं या आपका परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। आपका यीशु आपको बेशुमार मोहब्बत करता है। देखिए, हर एक इंसान अलग अलग चिंता से होकर गुजर रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिनको चिंता ना होती। हर एक की चिंता अलग है, हर एक की चिंताएं अलग है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को अपने बच्चे के बारे में चिंता है, किसी को अपना पति शराब नहीं छोड़ता उसकी चिंता है, किसी को अपनी पत्नी के बारे में चिंता है, किसी का धंधा नहीं चलता उसकी चिंता है, कोई कर्जे में है तो वो भी चिंता में है, किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है उसको भी चिंता है। सारे लोग अलग अलग तरह की चिंता से गुजर रहे हैं ना। चिंताएं है, कोई चिंता वगैरह का हो तो खड़ा हो जाए, कोई ऐसा नहीं, सबको चिंता है। पर मैं आपको बताऊं, इस चिंता में, इस मुसीबतों में आपका परमेश्वर आपका ध्यान। आइए पढ़े पहला पत्रस, उसका 5वां अध्याय। बहुत ही फेमस आयत है जो हमको दुआओं में रटी हुई होती है। कोई पादरी कहता है तो बोलते हैं हाँ हमें मालूम है, मालूम तो है, फिर भी हम इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकते। क्या लिखा है पहला पत्रस 5:7 में? अपनी सारी चिंता, अपनी सारी चिंता, अपनी थोड़ी चिंता, सारी चिंता, सारी चिंता, सारी चिंताओं का लिस्ट बनाया है कभी आपने? सारी चिंताओं का लिस्ट बनाया है? ब्लड प्रेशर नहीं कम हो रहा है, मकान खरीदना है नया और सेटिंग नहीं हो रहा है, सारी चिंताओं का लिस्ट बनाओ। शादी नहीं हो रही बच्चों, लिस्ट बनाओ। सारी चिंताओं का लिस्ट बनाओ। कह रहा है पत्रस, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हाँ डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ख्याल है। उसको उर्दू में लिखा है, परमेश्वर को आपका ख्याल। आप जो चिंताएं करते हैं ना, रात भर आपको चिंताएं सोने नहीं देती, परेशान करती है, दिन भर परेशान करती है, ये सारी बातों का आपको आपके परमेश्वर को ख्याल लेना है। एक जन है जो आपकी चिंताओं का स्मरण करता है। आज आप स्मरण करने आए हैं ना उसकी देह का, उसकी मेज के भागीदार होने आए हैं ना। उसने तो कहा मुझे स्मरण किया करो, पर वो तो कहता है मैं तुझे स्मरण में से निकालता भी नहीं। वो रात दिन आपका स्मरण करता है, उसको आपका ध्यान है। एक जन है, एक यीशु है, एक आपका परमेश्वर है जिसको आपकी हर एक चिंता का ख्याल, हालेलुया, आपका ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, आपकी चिंता हर लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने दिल पे हाथ रख के कहो, यीशु को मेरी चिंता है, यीशु को मेरा ख्याल है। हालेलुया। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? बल आ गया ना थोड़ा? सुनिए, अयूब कहने लगा मैं कीड़ा समान हूं परमेश्वर, और मैं आपको कहता हूं हम तो कीड़े भी नहीं है, उससे भी गए हुए हैं, फिर भी वो हमारा ख्याल रखता है।
हम बिल्कुल उसकी नजरों में ठीक नहीं है, फिर भी वो हमारा ख्याल, हमारे परमेश्वर को हमारा ख्याल, अगर हम अपनी चिंता को छोड़ दें, अगर हम अपनी चिंता को छोड़ दें, डाल दें उस पर, तो वो हमारा ख्याल करना लगेगा। हालेलुया। पर शर्त यह है कि हमारी चिंताएं उस पर हमें, जब हमारी चिंताएं उस पर डाल देंगे, हमारे दिल में तसल्ली आ जाएगी, हमको शांति महसूस होगी, हमको आराम की नींद आएगी। और दूसरी बात बताओ, जब हमारी चिंता हम उस पर डाल देंगे, वो हमारे विश्वास की रखवाली करेगा। हालेलुया। हमारे विश्वास की रखवाली वो करता है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, वो हमारे लिए आज भी आंसू बहाता है, उसे हमारी चिंता है। हालेलुया। उसे हमारी, हम क्यों चिंता करें जब हमारा ख्याल करने वाला इतना बड़ा परमेश्वर है, इतनी कायनात का मालिक है, अखूट खजाने का वारिस है, वो समुद्र में से रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, क्यों चिंता करता है? अपनी सारी चिंताएं डाल दो उस पर, उसको आपका। देखिए, भजन संहिता का एक वचन बहुत अच्छा है जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 136 और 23, पढ़ने जैसा वचन है। भजन संहिता 136 और 23, भजन संहिता 136 और 23, क्या लिखा है बेटा? स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। 136 और 23, उसने हमारी दुर्दशा में, कैसी दशा में? बोलो दुर्दशा। दुर्दशा देखी है? किसी की दुर्दशा देखी है? हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि, हमारी सुधि ली। हालेलुया। अब सोचिए, दुर्दशा में कौन सुधि लेता? दुर्दशा में कोई सुधि नहीं लेता। दुर्दशा से लोग कतराते हैं। मैं सच बताता हूं, प्रभु के लोग भी कतराते हैं। किसी का कर्ज भारी पड़ गया हो ना, वो कौन उसकी दुर्दशा में हाथ डालेगा? कोई भयंकर बीमारी से आईसीयू में झूल रहा है, कौन बीमारी में उसके साथ जाएगा? कौन उसका कर्जा भरेगा? दुर्दशा किसी की इंसान की हो जाती है तो हर इंसान कतराता है। हालेलुया। दुख में सब छोड़ के चले जाते हैं, पर एक हमारा यीशु है जिसको हमारा ध्यान, एक हमारा परमेश्वर है जिसको हमारी चिंता है। वो दुर्दशा में सुधि लेता है। अच्छे दिन होते हैं ना तो सब सुधि लेने आ जाते हैं, अच्छे दिन में सब सुधि लेते हैं, पार्टी सार्टी में सब आते हैं, दुख में कोई नहीं आता। मैं बताऊं आपको, दुख में आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपका यीशु को आपका ख्याल, हालेलुया, आपके यीशु को आपका ध्यान है। माँ बाप भी जितनी चिंता नहीं कर सकते ना, उससे अधिक वो हमारी चिंता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी चिंता करता है, इतनी चिंता करता है कि माता भी अगर बच्चा रोता हो ना तो पूरी रात शायद जाग ले, पर दिन को सो जाएगी। पर इतनी चिंता हमारा परमेश्वर करता है कि वो कभी सोता ही नहीं। हालेलुया, वो कभी सोता ही नहीं, वो स्लीपलेस गॉड है, उसे नींद नहीं आती। इसीलिए लिखा है, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। न ऊंघता है और न सोता है, उसको आपका ख्याल, उसको आपका ध्यान, आपकी चिंता करता है। आप क्यों चिंता करते हैं? चिंता दबा देती है, चिंता परेशान कर देगी आपको।
अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर डाल दो, उसको आपका ख्याल है। उसने कहा वो न ऊँघेगा न सोएगा, और यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर अब तक करता रहेगा। न सोएगा न ऊँघेगा, वो रक्षा करता रहेगा। आपकी पूरी यात्रा में वो सहायता करेगा। जवान बच्चे, आपकी यात्रा में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसको आपका ख्याल, यीशु को आपका ख्याल। अगर आपकी यात्रा में यीशु आ जाएगा, आपकी यात्रा सरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मंजिल तो लंबी है, कष्ट उठा के जाना है, तू उठा के जाना है, पर वो यात्रा सरल कर देगा क्योंकि उसको आपका ख्याल। है ना अच्छा परमेश्वर, है ना प्यारा परमेश्वर, जिसको हमारा, वो आपकी यात्रा में आपकी सहायता करेगा। अभी भी आप इस वचन पर अगर विश्वास कर रहे हैं, मेरे मुंह से जो वचन परमेश्वर के निकल रहे हैं आप विश्वास कर रहे हैं, मेरी ये दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है कि अभी इसी वक्त आपके जीवन में चमत्कार होने लगे। अगर आप विश्वास कर रहे हो, आपकी चिंता हट रहा है, अभी मिरेकल होने लगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस जीसस जीसस, मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस, मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। उसको आपका ख्याल, उसको आपका ख्याल, उसको आपको बीमारियों का ख्याल, उसकी आपकी बदहाली का ख्याल, उसको आपको बर्बादी का, वो दुर्दशा में हमारी सुधि लेता है, उसको हमारा ध्यान है। थैंक यू जीसस। लिखा है जब हम उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तब उसका लहू और उसका बलिदान की जो सामर्थ्य कार्यकारी हो जाता है। पढ़े हम रोमियो की पत्री 3:25, रोमियो की पत्री 3:25। जब हम विश्वास करते हैं, आपके विश्वास की रखवाली यीशु कर रहा है, और जब आप विश्वास कर रहे हैं उसके बलिदान के ऊपर, उसके क्रूस के ऊपर, उसके लहू के एक एक कतरों के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है? पढ़िए, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, यीशु मसीह को ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कैसे कार्यकारी होता है? विश्वास कैसे कार्यकारी होगा? उसके बलिदान पर अगर आप विश्वास कर रहे हैं, उसका लहू आपके जीवनों में कार्यकारी हो जाएगा। आप विश्वास करोगे कि आपको धनवान करने के लिए वो खाली हो गया, और उसकी दरिद्रता से आप धनवान होंगे तो वो कार्यकारी हो जाएगा। आप विश्वास करोगे कि आपकी बीमारियों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, वही टाइम में आप हील होने लगे। आप विश्वास करोगे तब उसका लहू और उसका प्रायश्चित जो हुआ है वो कार्यकारी हो जाएगा। उसको हमारा, जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं ना, कहीं से भी कितनी अच्छी गवाहियां थी, सांप आ गए कितने सारे, एक छोटा सा बंदा भी घर में आ जाता है ना, हमारी मैडम पूरे घर पे हल्ला मचा देती, और छिपकली आ गई तो मार्ग को मजा भैया, सांप ढेर सारे, पर बहन ने क्या गवाही दी? यीशु को पुकारा, बिच्छू काट गए, यीशु को पुकारा। जब आप यीशु को पुकारते हैं ना, स्वर्ग दूतों में, स्वर्ग में हलचल हो जाती है, दौड़ने लगते हैं, किसने पुकारा नीचे से, कहां जाओ मदद करने में। वो स्वर्गदूत में अपना तपड़ी हो जाती है, किसी ने यीशु का नाम लिया, नीचे मुझे जाना पड़ेगा, और स्वर्गदूत दौड़ते चले आते छुड़ाने के लिए। ये नाम है सबसे श्रेष्ठ नाम। उसको आपका ख्याल है, अपने पास वाले को कहो आपका बहुत ख्याल रखता है। यीशु को आपका, एक स्त्री थी,
जिसको बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद उस स्त्री को बच्चे समेत घर से निकाल दिया गया। एक मसक पानी दी और निकाल दिया। वो स्त्री और बच्चा चलते चलते एक जंगल में भटकने लगे। जब जंगल में भटक रहे थे, उस स्त्री से अब सहा नहीं जा रहा था। उस स्त्री उसके बच्चे को थोड़े दूर छोड़ के आई और एक झाड़ के पास आके बैठ गई। इतने दूर बैठी जहां से अगर तीर छोड़े तो वहां जा सके, बस इतने दूर बैठी थी और रो रही, पुकार रही थी यीशु के नाम। कोई नहीं था मदद करने वाला। जंगल में अकेली थी, पानी की प्यास लगी थी, बच्चा भी रो रहा था वहां पे। और पता है वहां पे कलाम में क्या लिखा है? कलाम में ये लिखा है, पढ़ो बेटा, उत्पत्ति उसका 21, 16, 17 और 18। देखो वो कितना ध्यान रखता है। कोई जंगल में नहीं है, जंगल में कोई नहीं है, माता और उसका बेटा बस दो जन। मरने पर है उसका बेटा। थोड़े दूर तीर फेंको जाए, उतनी दूर उसका बेटा रो रहा और उसकी माता यहां पर रो रही, रोकर पुकार रहे हैं यहोवा से, यीशु से। स्वर्गदूत भेजा गया वहां पर। क्या वो पढ़ो बेटा? और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। क्यों बैठी थी? कि अब मुझे बच्चे की मृत्यु देखनी जी। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। परमेश्वर ने उस लड़के की किसकी सुनी? अरे थोड़ी ना उसका रोना सुन लिया उसने। उसको हमारा ध्यान है, ख्याल है। प्रभु के लोगों, आपका ख्याल है। वो बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है, रो रहा है, उसकी उसने सुन ली। सुनकर क्या हुआ? और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा। हाजिरा को स्वर्गदूत आया और पुकारने लगा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप रो रहे हैं आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, मेरी इसी समय दुआ है, यीशु अपना स्वर्ग खोलकर आपको उठा ले। जैसे हाजिरा की मदद की, वैसे आपकी मदद करे। उसको हमारा ध्यान है। चिंताएं डाल दो उस पर, सारी चिंताएं डालो। एक भी लेके मत घूमो, वरना डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, थायराइड हो जाएगा। मत करो चिंता। सारी चिंताएं उसको आपका ख्याल था ना। हाजिरा को उस बेटे का भी ख्याल था, रो रहा था जंगल में, कोई नहीं था मदद करने वाला। कौन आया? यीशु आया। ताली बजा दो यीशु के लिए। मददगार परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर। इस शहर को मैं आग गिराकर नाश करूं, आग गिराऊंगा, ये लोग चाहिए ही नहीं। एक प्रभु का जन था, दुआ करने लगा, दुआ कर रहा है, प्रभु बचा दे। जैसे साहिल भाई ने अभी दुआ की, राजकोट को बचा दे। जैसे रात भर बैठ के यहाँ पास्टर्स लोग, कभी लोगों ने आपने दुआ की ना, रात भर आंसू बहाकर दुआ की ना। एक बंदा दुआ कर रहा था, प्रभु अगर 10 लोग मिल जाए, 10 धरती मिल जाए तो नाश मत करना। मैं बताऊं 10 भी धरती नहीं,
पर अब्राहम दुआ कर रहा था अपने भतीजे के, वो दुआ को परमेश्वर ने सुन लिया। और वही रात उसने लूत की चिंता की, लूत का ख्याल किया और स्वर्गदूत भेज दिए। स्वर्गदूत भेज दिए। दुआ करने वाले लोग, आप जिसके लिए रो रहे हैं, जिस समस्या के लिए आप आंसू बहा रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि प्रभु आपकी सहायता के लिए उसका स्वर्गदूत भेजे। और जैसे लूत को निकाल के लेके आया, उसके परिवार को निकाल के लेके आया, वैसे आपको भी हर मुसीबत से बाहर निकाल के लेके आया। लूत का ख्याल, लूत का परमेश्वर को दुर्दशा में सहायता करता है। वो सब लोग कतरा के चले जाते हैं ना, तब वो आता है। सब लोग कतरा के चले जाएंगे, कोरोना गया ना भयंकर, बताओ कौन मदद करने आया? कितने कोरोना से निकले हैं बात कोरोना, कौन मदद करने आया? आपका परमेश्वर, और कोई नहीं आएगा। सब कतरा के चले जाते थे। डॉक्टर भी पहन जाते, नहीं पहनते तो जूते भी नहीं। आज भी हमारी दुर्दशा में कोई हाथ लगाना नहीं चाहता, पर आपके परमेश्वर को आपका, हालेलुया, आपके परमेश्वर को आपका वो चिंता करता है। एक आदमी था जो यरूशलेम से यरीको जाता, बीच रास्ते में लुटेरों ने लूटा, मारपीट की, अदमुआ कर दिया, छोड़ दिया मार। पता है वहां से कौन गुजरा? लेवी निकला। पहले लेवी निकला, कतरा के चला। फिर कौन निकला? याजक निकला, वो भी कतरा के। फिर निकला भला समय, वो हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेता, उसको हमारा ख्याल था। वो एक जो हमारा पिटा हुआ अजुआ पड़ा है, उसको ख्याल था। वो रास्ता उसका नहीं था, पर वो रास्ते से वो गुजरा ताकि जाकर उसके घाव पर तेल डाले, मलम लगाए, उसको कंधे पे उठाए, उसकी सवारी पर बिठाए, सराय में ले जाए और सराय में ले जाकर कहे, ये लो 2 दबड़ी, मैं जाता हूं, इनका ख्याल रखना, मैं वापस न आऊं तब तक ख्याल रखना। आपका परमेश्वर जब तक स्वर्ग से वापस नहीं आएगा, आपका ख्याल रखता रहेगा। आपके यीशु को आपका ख्याल, ध्यान है आपका, आपकी सारी चिंता है उस पर ढाल दो। सारी चिंता है, वो सब देखता है और वो सब करता है। हालेलुया। वो किसी चीज को नहीं भूलता, उसने हमें स्मरण किया है। हालेलुया। पढ़े हम भजन संहिता 115 12 13। वो हमें स्मरण करता है, वो हमें आशीष देगा। वो अगर हारून के घर को आशीष देगा, तो क्या छोटे क्या बड़े सबको आशीष देगा। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। किसने स्मरण किया है भाई? आज स्मरण का दिन है, पूरा विश्व मना रहा है प्रभु भोज। कभी कलेसिया में साल में 1 बार होते हैं। यीशु ने कहा मेरी स्मरण के लिए यही, और अभी यहोवा कह रहे हैं मुझे तुम्हारा स्मरण है। हम तो स्मरण करना भूल जाते हैं, ख्याल करना भूल जाते हैं, और उसको हमारा यहोवा ने हमको स्मरण किया। आज आपके परमेश्वर ने आपको स्मरण किया है यहाँ पर। जी अब क्या करेगा? वह आशीष देगा। वो आशीष देगा। हालेलुया। वो आपको आशीष देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? मैं यहोवा के नाम से आपको कहता हूं, यहोवा आपको आशीष देगा।
आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े क्या हारून के घराने आए हुए सबों को मेरा यहोवा आशीष देगा। क्या लिखा है बेटा? वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा, आशीष देगा। वो हारून के घराने को आशीष देगा, आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, जितने यहोवा के डरवैये हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यीशु के नाम को पुकारते हैं, वह उन्हें आशीष वो उन्हें आशीष, उनके लिए स्वर्ग खुला रखता है। आपके लिए स्वर्ग खुला है, बंद नहीं हुआ है। क्यों चिंता करते आप? आपकी सारी चिंता डाल दो उस पर, उसको आपका ख्याल है। हालेलुया। वो आपकी चिंता करता है, उसको आपको आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, वो ढूंढ ढूंढ के आशीष देता है ना? देता है कि नहीं? उसने कहा ना कि मैं पापी को बचाने और खोजने आया। मैं खोजने और पापियों को, मैं धर्मियों के लिए मैं ढूंढने आया। वो ढूंढ ढूंढ के आशीष देता है। अब अगर उसके पास से खो भी जाएगा तो आएगा, किसी को भेजेगा और वापस लेके आएगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं कभी। आपका परमेश्वर आपको कभी वो ढूंढ ढूंढ के आशीष देगा, ढूंढ ढूंढ के आशीष देगा। 3.5 साल तक सेवा की यीशु ने। 33 साल इस पृथ्वी पर रहा। एक एक पल उसका अनमोल था। दिन भर यात्रा करता था, गांव गांव शहर शहर जाकर वो चंगाई देता था, छुटकारा देता था, भलाई करता था। लिखा यीशु गांव गांव और शहर शहर जाकर भलाई करता था। एक दिन उसको एक स्त्री का स्मरण आ गया। उसने अपना रास्ता बदल दिया। कहीं किलोमीटर दूर जाना था उसको, वो चल के चेलों के साथ चला गया। वहां से कोई नहीं जाता था, वो चला गया यहूदी और जाकर इस कुएं पर बैठ गया। वो कुएं पर राह देख रहा था। एक औरत, एक पापी स्त्री की राह देख रहा था। 5 पति करी हुई स्त्री की राह देख रहा था। जिसकी कोई इज्जत नहीं थी उसकी राह देख रहा था। जिसको गांव में कोई बुलाते नहीं थे उसकी राह देख रहा था। जिसके साथ यहूदी रिश्ता नहीं रखते थे उसकी राह देख रहा था। चले गए थे गांव में खाना देने, वो बैठा हुआ था। उतने पे वो स्त्री आई, अकेले में आई, क्योंकि अगर कोई और पानी भरता तो उसे भरने नहीं देता। अकेले में आई, जब पानी भर रही थी तो यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। बात शुरू हुई। उसने कहा अगर तू मुझे जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती, तो उसे ना नहीं। वो जान गई, उसके पाप क्षमा हो गए, वो बच गई और गांव में जाकर उसने कहा मुझे मसीह मिल गया। उसको उस स्त्री की चिंता, स्त्री की चिंता। सब लोग उसे ढूंढते थे, और परमेश्वर को उसका। किसी से बरकत मत मांगो, किसी लोग बरकत नहीं देंगे, पर यहोवा आपको बरकत देगा। उसको आपका ख्याल है। हालेलुया। उसको आपका, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो आपको बरकत देगा। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, और आपका परमेश्वर आपको बचाने। विश्वास करते हैं आप? वो करेगा। विश्वास की रखवाली भी करेगा, आपकी चिंताएं हटा भी देगा, क्योंकि उसको आपका। एक और जन था 38 साल से, बाप रे बाप, 38 साल से बेथेस्दा कुंड के 5 ओसारे थी। वहां पर लोग बीमारों को, अपाहिजों को डाल के चले जाते थे रख के। स्वर्ग से दूत आएगा, पानी हिलाएगा, तो पानी हिलाएगा, और उससे जो पानी हिलेगा उसमें जो कोई पहला
उतरेगा वो ठीक। 31 साल से बीमार, कोई उसको मदद नहीं करता, कोई उसके पास नहीं जाता, पर यीशु को उसका ख्याल, यीशु को इसकी कोई मदद नहीं कर रहा, इसकी कोई सहायता नहीं कर रहा। उसके पास गया और कहते, बेटा क्या तू चंगा होना चाहता है? कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ, 38 साल से मैं परेशान हूँ, 38 साल से मेरी हालत खराब है, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मुझे चंगाई चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा उसे? उठ, तेरी खाट तुरंत चंगा हो। हालेलुया। उसने कहा कि मुझे कोई मदद नहीं करता। हो सकता है आपको भी कोई मदद न करता हो। आपने कितने लोगों के पास से मदद मांगी हो, सबसे आप फेल हो गए। हो सकता है आपके घर वाले ने, अपने रिश्तेदारों ने आपकी मदद ना की, आपके भाई ने आपकी मदद ना की, वकीलों ने मदद नहीं की, हो सकता है आपके पिता ने, माता ने मदद ना करी हो। पर मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ, आपके परमेश्वर को आपका ख्याल है, वही आपकी मदद करेगा, वही आपकी सुधि लेगा, वही आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। इसके पास कोई नहीं था चिंता करने वाला, कोई संभालने वाला नहीं था। कभी कभी हमारी भी प्रश्न यही होते हैं, मेरा कोई संभालने वाला नहीं, मेरी कोई चिंता करने वाला नहीं। रात भर में काम करता रहता हूँ, रात भर में दौड़ती रहती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बाहर का काम भी करती हूँ, यहाँ का भी करती हूँ, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, आप ऐसा मत बोलिए। आपके परमेश्वर को आपका ख्याल, आपका ध्यान रखता है, उसको आपकी चिंता करता है। उसने चिंता की, उसने कहा उठ, और तुरंत वो चंगा हो गया। जीसस क्राइस्ट केयर फॉर अस, उसको हमारा, उसने लहू बहाया है, प्राण दिए है बीमारी के लिए छुटकारे। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष देगा, आप लोगों की कमजोरियों को दूर करेगा, आपको आराम से सोने देगा, आपकी चिंता हटा देगा। हालेलुया। क्योंकि उसको हमारी चिंता। मैं एक बाप हूं, दो बेटे हैं और दूसरे 1.5 साल। मैं इतनी चिंता इनकी नहीं कर सकता। मैं पति हूं, मेरी पत्नी की इतनी चिंता नहीं कर सकता। मैं पास्टर हूं, मैं आप लोगों की इतनी ख्याल और इतनी चिंता नहीं कर सकता। मुझे ख्याल है मेरा यीशु बढ़कर आपकी चिंता करता, उसको आपकी सारी चिंताएं उस पर, वो इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है मेरा, कि मुझे तो ऐसा लगता है वो अकेला मेरा ही ख्याल रखता है। इतना ख्याल है ना, लगता है ना? आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा, तो मेरा कितना ख्याल रखता है, वो ख्याल रखता है। उसको आपका चिंता करना छोड़, आज से डट के जाइए, चिंता नहीं करें। चिंता और चीता 2 सगी बहनें हैं। चिंता और चीता 2 सगी, चीता मरने के बाद जलाई जाती है, और जो चिंता करता है ना, वो चिंता जिंदा सुन जाता है। इसलिए चिंता, अपनी सारी चिंताएं यीशु मसीह पर डाल, क्योंकि उसको आपका, आइए